नमस्कार साथियों, सम्राट कॉन्सेप्ट में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम पढ़ रहे थे मेवाड़ का इतिहास। और इस मेवाड़ के इतिहास में आज चल रहा है हमारा भाग 12। इससे पहले हमने वीडियो में पढ़ा था कि 19 जनवरी को चावंड में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई और बारडोली जो है स्थान पर उनकी 8 खंभों की छतरी बनाई गई। और उसके बाद में जो मेवाड़ साम्राज्य का भावी राजा या शासक जिसने संभाला वो था हमारा महाराणा प्रताप का पुत्र अमर सिंह। अमर सिंह, ठीक है। अगर मैं बात करूं 1597 ईस्वी से 1620 तक ये शासन किया, ठीक है। यानी कि महाराणा अमर सिंह का जो शासन काल था वो 1597 से लगाकर 1620 तक रहा, ठीक है, जब तक वो मेवाड़ की गद्दी पर शासक बनकर रहा। अगर मैं इसी समय की बात करूं तो इसके जो प्रतिद्वंदी थे या इसके समकालीन जो दिल्ली पर शासन था, समकालीन का मतलब होता है समान समय में, उस समय जो दिल्ली पर शासन था दो जनों का रहा है। पहला जो रहा अकबर का और दूसरा जो शासन रहेगा इसी के समय में वो रहेगा जहांगीर का। क्यों कि 1605 में इसकी मृत्यु हो गई, उसके बाद में जहांगीर जो है शासक बन गया। तो अमर सिंह ने 2 मुगल शासकों के समय शासन रहा, पहला अकबर के समय और दूसरा जो रहा था वो जहांगीर के समय रहा था, ठीक है। अगली अगर अमर सिंह की जो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है वो आती है मुगल मेवाड़ संधि। मुगल मेवाड़ संधि, ये मुगल मेवाड़ पहली संधि थी जो मेवाड़ के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सबसे पहले अगर मैं डेट की बात करूं तो इसकी दिनांक थी 5 फरवरी 1615। ये 5 फरवरी 1615 में एक संधि हुई मुगलों में मेवाड़ में, मुगलों में और मेवाड़ में ये संधि एक संपन्न होती है। इस संधि में जो 3 बातें महत्वपूर्ण रहती है, ठीक है। वो पहली बात थी कि मेवाड़ का कोई भी राजा, मेवाड़ का शासक मुगल दरबार में नहीं जाएगा। इस संधि के तहत जो पहली शर्त थी वो ये थी कि मेवाड़ का शासक यानी मेवाड़ का जो राजा होगा वो कभी भी मुगल के दरबार में उपस्थित नहीं होगा, वहां नहीं जाएगा। अगर मैं दूसरी बात करूं तो इसमें कहा गया चित्तौड़ दुर्ग का पुनर्निर्माण या फिर कह सकते हैं मरम्मत नहीं होगी।
जो इस मुगल मेवाड़ संधि की दूसरी शर्त रखी वो ये रखी कि चित्तौड़ जो दुर्ग है उसकी मरम्मत नहीं करवाई जाएगी, उसकी रिपेयरिंग नहीं करवाई जाएगी, ये बात रखी, और मुगल मेवाड़ वैवाहिक संबंध नहीं होगा। ठीक है, तीसरी जो बात है वो है मुगल मेवाड़ वैवाहिक संबंध नहीं होगा। समझ में आ गई कि मुगलों और मेवाड़ों में कोई शादी विवाह जो है ऐसा संबंध नहीं होगा। क्यों? कि मुगलों ने एक नीति अपनाई थी मित्रता की, साम्राज्य विस्तार के लिए, कि या तो युद्ध करो, और युद्ध नहीं करो तो राजा महाराजाओं की बहु बहन बेटियां हैं उनसे विवाह करके भी संबंध स्थापित कर सकते थे। तो इसमें यह भी कहा गया कि मेवाड़ से कभी भी जो है वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया जाएगा। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं तो दो व्यक्ति थे, एक शुभकरण और एक हरिदास झाला। शुभकरण व हरिदास झाला, ये दोनों व्यक्ति जो थे ये इस संधि करने के लिए मुगल दरबार में उपस्थित हुए थे। संधि का प्रस्ताव लेके ये गए। प्रश्न पूछ ले कि मुगल मेवाड़ की जो पहली संधि हुई थी 1615 में, ये संधि तो हालांकि अमर सिंह और मुगलों में हुई, लेकिन इस संधि का प्रस्ताव लेकर के मुगल दरबार में कौन व्यक्ति गए? तो ये संधि का प्रस्ताव लेकर के शुभकरण और हरिदास झाला, ये दोनों व्यक्ति जो है इस संधि को लेकर के मुगल दरबार में उपस्थित हुए थे। ये बात अपन को याद रखनी है। आगे अगर मैं बात करूं सोलह 1620 में अमर सिंह की मृत्यु हो जाती है। ये 1620 में अमर सिंह की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद ये मृत्यु जो है आहड़ में हुई, ये याद रखना। आहड़, जब हमने सभ्यता पढ़ा था तो उस समय ये आहड़ शब्द आया था, और ये आहड़ जो है उदयपुर में। ठीक है, यहां पर अमर सिंह की मृत्यु हो गई। अब याद रखना, अमर सिंह से लगाकर इसके बाद जितने भी मेवाड़ वंश के शासक होंगे, अमर सिंह से लगाकर मेवाड़ वंश के जितने भी शासक होंगे, उन सारों की समाधियां जो है या छत्रियां जो है या दाह संस्कार जो है वो आहड़ में ही हुआ। ये बात याद रखना। ठीक है, अमर सिंह के बाद अब जितने भी शासक बनेंगे उन सारे शासकों का जो अंतिम संस्कार या छत्रिया बनी हुई है वो आहड़ में बनी हुई है। अपवाद स्वरूप एक है, अपवाद राज सिंह। ठीक है, ये याद रखना। अमर सिंह के बाद जितने भी मेवाड़ के राजा हुए उन सारों की समाधियां कह दो, अंतिम संस्कार कह दो, कहां पर हुए? आहड़ में हुए। आहड़ कहां पर है? उदयपुर में है। इनका एक अपवाद आता है, इसी क्रम में एक राजा बनेगा राज सिंह। ठीक है, उस राज सिंह की जो छत्री या समाधि है वो कुंभलगढ़ राजसमंद में, बाकी सारे की उसके बाद में ये है, ये याद रखना। आगे अगर मैं बात करूं इसके बाद, तो मेवाड़ का जो नया राजा बना वो बना कर्ण सिंह। कर्ण सिंह, ठीक है, कर्ण सिंह की अगर बात करें तो ये राजा 1620 में बना और 28 तक इसका शासक रहा। 1620 से लगाकर 1628 तक जो है कर्ण सिंह का शासन रहा। आगे अगर मैं बात करूं कर्ण सिंह को लेकर के, इसने निर्माण करवाया।
ठीक है, तो इसने जिसका निर्माण कराया वो है जग मंदिर। ठीक है, इसने जग मंदिर का निर्माण करवाया, ये महत्वपूर्ण है। ये जग मंदिर पिछोला झील के पास है और पिछोला झील जो है उदयपुर में है। ठीक है, जग मंदिर का निर्माण कर्ण सिंह ने करवाया, ये याद रखना। लेकिन इस निर्माण को, मंदिर को जो पूरा किया वो राज सिंह ने किया। ठीक है, ये याद रखना, पूरा जो है राज सिंह ने किया, लेकिन मंदिर का निर्माण इसने कराया। ठीक है, आगे इसका और समझने का प्रयास करें। पिछोला झील जो है उदयपुर में है। आगे ये कर्ण सिंह पहला व्यक्ति था, ठीक है, जो मुगल दरबार में गया। कर्ण सिंह की दूसरी बात करें, ये मुगल दरबार में उपस्थित हुआ। ठीक है, ये पहला व्यक्ति था जो मुगल दरबार में गया। यानी कि आज तक मुगल दरबार में मेवाड़ से कोई भी व्यक्ति उपस्थित नहीं हुआ था मुगलों के सामने, लेकिन कर्ण सिंह पहला व्यक्ति था जो मुगल दरबार में उपस्थित हुआ। और मुगल दरबार में इसको जो है मनसब मिला। एक मनसब का मतलब होता है पद, प्रतिष्ठा, या कह सकते हैं पद, प्रतिष्ठा या रैंक। ठीक है, ये एक रैंक होती है, याद रखना। मुगल दरबार में जो भी राजा महाराजा या शासक होते, उनकी तरफ से उनको मनसब मिलता था, जिसका मतलब होता पद, कि वो मुगल दरबार में किस क्रम का है, किस श्रेणी का व्यक्ति, पहली, दूसरी या तृतीय श्रेणी, किस प्रकार का वो है। ठीक है, तो ये इस प्रकार की पद या प्रतिष्ठा होती है। ये मुगलों की मनसबदारी प्रथा थी। और जो इसको पद मिला वो मिला 5000 का मिला। अब ये 5000 का जो मनसब मिला, इसका मतलब होता है कि इसको सैनिक सहायता दी गई। यानी कि इसको सैनिक मिलते थे, मुगल दरबार की ओर से सैनिक मिलते थे। और वो सैनिक जो होते थे दो प्रकार के होते, एक तो घुड़ सवार और एक पैदल। ठीक है, तो कहने का मतलब है 5000 इसको घोड़े की सेना और 5000 इसको जो है पैदल सैनिक मिलते थे। इनका पूरा अधिकार जो है, जिसको मनसब दे देते थे, उनका ही इसके ऊपर अधिकार होता। बगैर मुगल शासकों से परमिशन लिए, अनुमति लिए, इन सेना से वो कोई भी कार्य करवा सकता था। तो ये होता है मनसब का पद। ठीक है ना, इस प्रकार की प्रतिष्ठा थी, ये याद रखें। आगे अगर मैं एक बात करूं, अभी मैंने यहां पर एक बात बताई थी कि भाई कर्ण सिंह के समय जो जग मंदिर बना, ठीक है, जग मंदिर बना, इस जग मंदिर की वास्तुकला व डिजाइन, ठीक है, ये डिजाइन शाहजहां ने देखी। ठीक है, ये डिजाइन जो है शाहजहां ने देखी। ठीक है, ये याद रखना है कि भाई इस जग मंदिर की वास्तुकला और डिजाइन शाहजहां ने देखी, क्योंकि कर्ण सिंह ने शाहजहां को शरण दी थी। ठीक है, तो जब ये डिजाइन इसने देखी, तो इससे प्रभावित होकर के ही, इस मंदिर की कला से प्रभावित होकर ही इसने जो है ताजमहल बनाया। ये याद रखना। ठीक है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि शाहजहां के द्वारा जो ताजमहल के मंदिर का निर्माण करवाया गया है, उस पर राजस्थान की किस स्थापत्य कला का प्रभाव है? तो याद रखना उदयपुर के जग मंदिर का। जिस प्रकार से उदयपुर का जग मंदिर बना हुआ है, ऐसे कैसी डिजाइन और वास्तुकला में जो है शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया। ठीक है, ये एक बात अपन को अच्छी तरह याद रखनी है। फिर उसके बाद में अगर मैं बात करूं, जगत सिंह के बाद अगर
मेवाड़ का भावी शासक बना वो बना था जगत सिंह प्रथम। ठीक है, जो अगला शासक बना वो जगत सिंह बना। और अगर मैं इसके कार्यकाल की बात करूं तो ये 1628 ईस्वी में मेवाड़ का राजा बना, जो 1652 तक रहा। ठीक है, पहली महत्वपूर्ण बात ये अपन को याद रखनी। आगे अगर मैं इसमें बात करूं तो इसके बारे में हमको जो जानकारी मिलती है, ठीक है, कि जगत सिंह की जानकारी हमें किससे मिलती है, तो याद रखना जगन्नाथ प्रशस्ति से। प्रशस्ति से, ठीक है, जगन्नाथ प्रशस्ति से जगत सिंह के बारे में जानकारी मिलती है। और ये प्रशस्ति की बात करें तो ये 1652 ईस्वी की है जगन्नाथ प्रशस्ति। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं इस जगन्नाथ प्रशस्ति के रचयिता, ठीक है, रचयिता थे वो थे कृष्ण भट्ट। ठीक है, कृष्ण भट्ट इसके रचयिता था। इस ग्रंथ या इस प्रशस्ति को पढ़ने से हमें जगत सिंह के बारे में जानकारी मिलती है। प्रश्न आता है प्रशस्ति क्या है, तो हमें पता है राजा महाराजाओं के यशोगान, शौर्य और बल की जो गाथा जिस पत्थर पर उत्कीर्ण हो वो प्रशस्ति कहलाती है। आगे अगर मैं बात करूं तो इस प्रशस्ति में लिखा हुआ है कि हरित ऋषि से, क्या लिखा हुआ है ये याद रखना, इस प्रशस्ति के ऊपर ये बात लिखी है कि हरित ऋषि के आशीर्वाद से बप्पा रावल मेवाड़ का शासक बना। वे राज सिंह, ठीक है, वह राज सिंह तक का इतिहास है, इतिहास है। तो कहने का मतलब यह है जगत सिंह प्रशस्ति, जगन्नाथ प्रशस्ति जगत सिंह के समय की थी, जिसकी रचना 1652 ईस्वी में हुई। इसके रचयिता कृष्ण भट्ट थे और इसमें यह बात है कि हरित ऋषि के कारण ही जो है मेवाड़ का शासक या चित्तौड़ का शासक कह दो, मेवाड़ या चित्तौड़ का शासक जो है कौन बना, बप्पा रावल बना। यह बात हमको जो है मेवाड़ प्रशस्ति में अपन को मिलती है। आगे अगर मैं बात करूं, हमें पता है कि 1615 ईस्वी में जो मुगल मेवाड़ संधि हुई थी, ठीक है ना, जो 1615 में मुगल मेवाड़ संधि हुई थी, इस संधि का उल्लंघन, ठीक है, इसका उल्लंघन जो है जगत सिंह ने किया था। और उल्लंघन में क्या करा, चित्तौड़ का निर्माण। ठीक है, ये बात ये रखना कि इस उल्लंघन में इसने चित्तौड़ का निर्माण बनाया। यानी कहने का मतलब अमर सिंह के समय में जो मुगल मेवाड़ संधि हुई थी 1615 ईस्वी में, उसमें एक शर्त थी 2 नंबर की, जिसमें कहा गया था कि चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण नहीं होगा। लेकिन जो इसके भावी राजा हुए कौन, जगत सिंह, इस जगत सिंह ने उस संधि का उल्लंघन कर लिया और उल्लंघन करके क्या करा, उसने चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण करा दिया। यह बात याद रखनी। आगे अगर मैं बात करूं जगत सिंह ने जो निर्माण करवाए, निर्माण, जगत सिंह
के समय निर्माण, पहला जो निर्माण हुआ वो हुआ था जग मंदिर। ठीक है, हमें पता है जो जग मंदिर कर्ण सिंह के समय बना उसका पूर्ण करवाने में जगत सिंह का हाथ था। ठीक है, तो पहला ये याद रखना। दूसरा अगर बात करूं मोहन मंदिर, मोहन मंदिर भी बनाया, ये भी जगत सिंह ने बनाया। अगला मैं करूं धायमा, ठीक है, जिसका नाम था नौजू बाई का मंदिर बनाया। ये तीनों के तीनों मंदिर उदयपुर में हैं। ठीक है, ये याद रखना। जगत मंदिर, मोहन मंदिर, धाय मां का मंदिर, जो नौजूबाई का मंदिर है, ये नौजूबाई जो है ये जगत सिंह की धाय मां थी। धाय मां का मतलब है इसका लालन पालन पोषण करने वाली आया। ठीक है ना, ये थी, तो इसका भी मंदिर बनाया। और ये जो धाय मां थी उसका नाम था नौजूबाई, इसका भी मंदिर बनाया। ये तीनों के तीनों जो मंदिर बने हैं ये उदयपुर में बने, ये याद रखना। ठीक है, आगे इसकी जो एक महत्वपूर्ण रचना आती है वो आती है चित्रे की ओवरी, जिसको अपन कहते हैं तस्वीरों का कारखाना। तस्वीरों का कारखाना, तस्वीरों का कारखाना। ठीक है, जगत सिंह के समय की सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखना। ठीक है, ये एक दानी राजा था। दानी राजा था, ये तुल्ला दान करवाता था। तुल्ला दान, दानी राजा था, तुल्ला दान करवाता था, यानी कि अपना खुद का वजन तोलता था और जितना वजन होता था उसका सोना और चांदी जो है लोगों और जरूरतमंदों में बांटता था, इसलिए इसका दानी राजा या तुल्ला दान भी करवाता था, तो तुल्य दान समझे। चित्तों की ओवरी या तस्वीरों का कारखाना, ये जो है मेवाड़ चित्रकला से संबंधित थी। मेवाड़ चित्रकला का विकास जगत सिंह के समय हुआ, ये भी बात याद रखनी। ठीक है, इसके अलावा इसने ये मंदिर बनाए, ये भी याद रखना। आगे अगर मैं इसकी बात करूं शिल्पी की, शिल्पी यानी कि उसके दरबार में जो है भंडा और मुक्कन, ये दोनों चित्रकार थे। ठीक है, या शिल्पी थे, जो इनका निर्माण करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका होती। जो शिल्पी होते, ये भंडा और मुक्कन जो थे, ये जगत सिंह के समय क्या थे? शिल्पकार थे। ये बात अपन को याद रखनी है। ठीक है, इसी के समय में, जगत सिंह के समय में, इसके दरबार में शहाबुद्दीन नामक एक महत्वपूर्ण चित्रकार भी था। ठीक है, और इस शहाबुद्दीन नामक चित्रकार ने रागमाला का चित्र बनाया, ये याद रखना। ठीक है, शहाबुद्दीन जगत सिंह का चित्रकार था और इस शहाबुद्दीन ने जो है रागमाला का चित्र बनाया, ये बात अपन को याद रखनी है। ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है, रागमाला का चित्र किसके समय बना? जगत सिंह के समय बना। रागमाला का चित्र किसने बनाया? शहाबुद्दीन ने बनाया। ये बात अपन को थोड़ी सी ध्यान रखनी है। आगे अगर मैं बात करूं तो सबसे महत्वपूर्ण जो बात आती है जगत सिंह की, वो ये आती है कि ये इसने हमेशा ही, ठीक है, मुगलों से विरोध स्वरूप भी कार्य किया। ठीक है, और बाद में इसकी मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के बाद अगला जो मेवाड़ का शासक बना, जो इतिहास में एक बार फिर से प्रसिद्धि या मेवाड़ के इतिहास को फिर से चरम उत्कर्ष पर ले जाएगा, वो था राय सिंह। राज सिंह नाम आता है, तो इसका अपन को जानने का प्रयास करेंगे। राज सिंह, राज सिंह, ठीक है, राज सिंह शासक बना और ये बना
1652 में बना और 80 तक इसका शासक रहा। ठीक है, 1652 से 1680 तक राज सिंह का जो है शासन रहा था। ये बात अपन को याद रखनी है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके साहित्य के स्रोत, यानी कि इसके बारे में हमको जो जानकारी मिलती है कि राज सिंह का जो एक लंबे समय तक मेवाड़ के ऊपर शासन रहा, वो जानकारी हमके कहां कहां से मिलती है। तो ये स्रोत जो थे जानकारी के स्रोत, तो पहला स्रोत अगर मैं इसका करूं तो वो है अमर वंशावली, अमर काव्य वंशावली। ये पहला स्रोत है अमर काव्य वंशावली। दूसरा अगर मैं बात करूं तो ये पता चलता है राज सिंह प्रशस्ति। ठीक है, तीसरी अगर मैं बात करूं तो पता चलता है राज रत्नाकर। ये तीनों से ही हमको जो है जानकारी मिलती है राज सिंह के बारे में। अगर इन दोनों की बात करें कि ये लिखने वाले कौन थे, तो इसका तो था रणछोड़, इसका तो था सदाशिव, और इनका जो था रणछोड़। भट्ट। ठीक है, अमर काव्य और राज सिंह प्रशस्ति के रणछोड़ भट्ट रचयिता थे। राज रत्नाकर के जो रचयिता थे सदाशिव थे। इन ग्रंथों का जब अपन अध्ययन करते हैं तो उसमें मेवाड़ के इतिहास के बारे में हमको जानकारी मिलती है, ये बात ध्यान रखना। आगे अगर मैं बात करूं राज सिंह को लेकर के, ठीक है, तो ये बात याद रखना, राज सिंह के समकालीन जो दिल्ली मुगल शासक था वो था औरंगजेब। ठीक है, ये बात रखना, समकालीन शासक। ठीक है, समकालीन शासक जो था वो औरंगजेब था। आगे अगर इसकी बात करूं, देखो औरंगजेब की जो नीति थी वो पूर्ण रूप से इस्लामी राज्य परिवर्तन करना चाहता था, यानी कि हिंदुस्तान में इस्लामी जो सुल्ले कुल की नीति थी उसे दारुल हब्से इस्लाम, यानी कि पूर्ण रूप से वो इस्लामिक नीति अपनाना चाहता था। इसलिए उसने एक नीति अपनाई मंदिर तोड़ने की। ठीक है, जो जो कार्य औरंगजेब ने किए उसके विपरीत कार्य राज सिंह ने किए, इसलिए औरंगजेब और राज सिंह में अंत में जाकर के क्या हो जाती है, शत्रुता बनती है। अब कैसे शत्रुता बनती है वो समझना। जैसे पहले इसने नीति अपनाई मंदिर तुड़वाने की, ठीक है, अब इसने मंदिर तुड़वाने की नीति अपनाई तो राज सिंह ने क्या करा, इसके विपरीत मंदिर बनाए। अब कौन कौन से मंदिर बनाए, देखो पहला मंदिर बनाया नाथ द्वारा, नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी का। ठीक है, नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर बना दिया। और अगर मैं करूं तो उसने द्वारकाधीश का, ठीक है, द्वारकाधीश का मंदिर बना दिया। ये कहां बनाया, कांकरोली में। ठीक है, और अगर मैं बात करूं तो इसने एक मंदिर बनाया अंबे माता का। ये मंदिर कहां बनाया, उदयपुर में बना दिया। ठीक है, यानी कि जो नीति औरंगजेब ने बनाई कि मूर्तियां तोड़वाओ मंदिर तोड़वाओ, तो इसका विरोध किसने किया, राज सिंह ने किया। इसके फेवर में उल्टे इसने 3 मंदिर बना दी। ठीक है, तो हुआ विरोधी नीति। आगे अगर मैं बात करूं तो औरंगजेब की सगाई हुई थी। ठीक है, औरंगजेब की जो सगाई हुई थी वो किशनगढ़ की राजकुमारी से हुई। और किशनगढ़ की जो राजकुमारी थी उसका नाम था चारुमती।
औरंगजेब की सगाई किससे हुई? किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से। लेकिन साले इसकी शादी जो करवा दी वो करवा दी राज सिंह से। यानी फिर यहां पर इसने विरोध कर दिया कि एक बार जो है क्या हुआ, चारुमती ने जगत सिंह का कोई चित्र या फोटो देख लिया। फोटो देखने के बाद क्या चारुमती मन ही मन राज सिंह को चाहने लग गई थी। ठीक है, लेकिन किशनगढ़ के जो शासक थे उसने अपने जो है औरंगजेब से इसका रिश्ता या सगाई तय कर ली थी। अब हुआ क्या, चारुमती ने राज सिंह से कहा भाई कि ऐसी ऐसी बात है। अब ये अपनी आन बान और प्रतिष्ठा के लिए, अपने हिंदुत्व की रक्षा के लिए राज सिंह और इसका वैवाहिक संबंध हो जाता है। तो फिर यहां पर जो है औरंगजेब एक बार फिर लटक जाता है। तो इस प्रकार ये इसका विरोध भी करता है। आगे अगर मैं बात करूं इसके बारे में, तो इसके समय गोमती नदी को रोक करके एक झील बनी, ये याद रखना। ठीक है, एक नदी का नाम आता है गोमती। ठीक है, इस गोमती नदी का जहां पानी चल रहा था उसको रोक करके एक झील बना दी। क्या बनाई? झील बनाई। और ये झील कहां बनाई? राजसमंद में। ठीक है, अब इस झील के उत्तरी हिस्से में, ये उत्तर का हिस्सा है, उत्तरी हिस्सा, यहां पर 25 शिलालेख है। कितने शिलालेख है? 25 शिलालेख। शिलालेख क्या होता है? चट्टान लगी हुई है और इस चट्टान, और ये शिलालेख किस कलर के हैं? काले संगमर के, काले। ठीक है, अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि काले संगमरमर भारत में नहीं, राजस्थान में कहां पाए जाते हैं? तो हमें पता है बैसलाना, और यह पड़ता है जयपुर में। ठीक है, तो 25 शिलालेख है और उस शिलालेखों में जो है मेवाड़ का इतिहास है। ठीक है, और ये मेवाड़ का इतिहास बप्पा रावल से लगा करके राज सिंह तक का है। ठीक है, किस भाषा में लिखे हुए? तो संस्कृत में लिखे हुए। पूछ ले तो संस्कृत भाषा थी। वापिस समझे, राज सिंह ने क्या करा? गोमती नदी को रोक करके एक झील बनाई। ठीक है, ये झील जो बनी है ये राजसमंद झील, राजसमंद में है और राजसमंद झील ही इसका नाम दिया। अगर मैं बात करूं तो इस झील का जो उत्तरी छोर है यानी ऊपर दिशा में, वहां पर 25 शिलालेख लगे हुए हैं। और ये जो 25 शिलालेख हैं ये काले रंग के हैं, काले संगमरमर के हैं। और काला संगमरमर जो है बैसलाना में पाया जाता है, बैसलाना जयपुर। ठीक है, ये है, कहीं कहीं इसका बैसलाना भी शब्द मिलता है। ठीक है, तो कंफ्यूज ना होए, दोनों एक ही, बैसलाना या बैसलाना। तो ये काला संगमरमर जो है ये अपन का जयपुर का था। अब ये जो है शिलालेख, इसमें हमें मेवाड़ का इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। आगे अगर मैं बात करूं तो ये संस्कृत भाषा में है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारी जानकारी भी हमको राज सिंह के बारे में अपन को मिलती है। आगे अगर मैं बात करूं इसकी, तो इसको जो है झीलों का निर्माता भी कहा जाता है। एक तो इसकी उपाधि, ठीक है, इसकी जो उपाधि थी ये थी विजय काटजू। ये प्रश्न आया है, मेवाड़ के किस शासक को, मेवाड़ के किस शासक को विजय काटजू कहा जाता है? तो विजय काटजू जो है ये अपन के राज सिंह को कहा जाता है। ये इतना सा याद रखना। ठीक है, आगे अगर इसको कहते हैं, इसको झीलों का निर्माता भी कहते हैं। ठीक है, अगर इंग्लिश में बात करें तो
हाइड्रोलिक रूलर, ठीक है। हाइड्रोलिक रूलर या जिलों का निर्माता किसे कहते हैं, तो ये भी राज सिंह को कहते हैं। ये बात अपन को ध्यान रखनी है। आगे अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी पत्नी थी रामसर दे, रामसर दे, ठीक है, ये पत्नी थी राज सिंह की। और इस पत्नी ने जो है एक बावड़ी बनाई, त्रिमुखी बावड़ी, त्रिमुखी बावड़ी, ठीक है ना, त्रिमुखी बावड़ी बनाई, ठीक है इसने। आगे इसकी माता थी और इसकी माता ने भी जो है जनासागर तालाब बनाया। माता जना देने जना सागर तालाब बनाया। जनादे माता थी जनादे और जनासागर तालाब, और एक जनासागर तालाब आता है उदयपुर में, ये भी याद रखना, ठीक है। इस प्रकार से अपन को ये बात राज सिंह के बारे में याद रखनी है। आगे अगर मैं कुछ बात करूं तो इसके समय में एक युद्ध हुआ था, देसूरी की नाल का युद्ध। देसूरी की नाल का युद्ध, ये युद्ध 1664 ईस्वी में हुआ। राज सिंह वर्सेज औरंगजेब के मध्य हुआ। ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं, इस युद्ध में इसका एक सेनापति था राज सिंह का, और उस सेनापति का नाम था रतन सिंह चुंडावत। इसके बारे में जानना, रतन सिंह चुंडावत का इतिहास बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी एक पत्नी थी जिसका नाम था हांडी रानी, सहल कंवर, सहल कंवर, ठीक है। ये हांडी रानी बाद में सहल कंवर नाम था, बाद में ये हांडी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। तो रतन सिंह जब युद्ध करने जा रहा था, अपन को इतिहास में ये कहानी पता ही है, रतन सिंह चुंडावत जब युद्ध करने जा रहा था, ये सुलुम्बर के थे, ठीक है ना, याद रखना, सुलुम्बर के थे, जो एक सेनापति थे राज सिंह के। युद्ध करने, ये युद्ध में तटस्थ नहीं थे, भागकर आ जाते, बार बार भाग करके आ जाते थे। तो उसी समय क्या हुआ, सहल कंवर से ये इसने जो है निशानी मांगी, यानी कि गिफ्ट मांगा कि तेरी याद नहीं आएगी, कुछ मुझे ऐसा आइटम दे दे। तो इसने क्या करा, इसने अपनी गर्दन काट करके जो है भिजवा दी थी युद्ध में, ठीक है। तो इसलिए ये सहल कंवर हांडी रानी के नाम से याद रही। अब हांडी रानी का वर्तमान में भी एक प्रश्न बनता है, अभी जो है ये अपन की राजस्थान पुलिस में एक महिलाओं की जो बटालियन होती है, उस बटालियन का भी नाम हांडी रानी बटालियन रखा गया। तो ये भी याद अपन को रखना है। आगे अगर मैं बात करूं कि एक इसके समय में औरंगजेब ने जजिया कर लगाया था, उसका भी विरोध किया। मैंने कहा ना, औरंगजेब जो कार्य करेगा उसका विरोध कौन करेगा, राज सिंह करेगा। अब राज सिंह ने क्या करा, औरंगजेब ने एक जजिया कर लगाया, ठीक है। कहीं कहीं इसका नाम जाजिया भी मिलता है, जजिया या जाजिया। यह एक धार्मिक कर है, ठीक है, जो ब्राह्मणों पर लगता है, धार्मिक कर है ब्राह्मणों का, ठीक है। तो औरंगजेब ने यह कर लगाया, राज सिंह ने इसका क्या किया, विरोध किया। तो यह भी बात अपन को याद रखनी है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो अपन के राज सिंह मुगल के शासक बने, जिसके बारे में हमने कुछ महत्वपूर्ण बातें थी उसका जानने का प्रयास करा। इसके बाद में जो मेवाड़ के भावी
शासक या निर्माता बने, उसके बारे में अपन अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद।